बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन फिंगर्स। इसको क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स भी आप बोल सकते हैं, कोई भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। बट कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको स्कूल में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। कोई मेहमान घर पे आ रहे हैं तो साइड डिश के तौर पर भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और इनको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन जाते हैं ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें। थैंक यू। यहाँ पर लिया है मैंने सबसे पहले चिकन। चिकन को मैंने कट किया इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, जूलियन कट भी बोल सकते हैं इसको। इसको आप फिंगर्स भी बोल सकते हैं, चिकन फिंगर्स इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको कट करके रख लिया है। ये एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का। तो सबसे पहले करेंगे हम इसको मैरिनेट। तो बाउल ले लेना है, बाउल में डाल दिया है मैंने चिकन और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। इसमें एक चम्मच छोटे वाला मैंने लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। एक चम्मच इसमें सिरका डाल दिया है मैंने, सॉरी सोया सॉस डाला है। और एक चम्मच ही मैंने इसमें डाला है चिली सॉस। चिली सॉस ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो मिर्च कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें जा रहा है ऑरिगेनो लीव्स। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे हमारे चिकन को। और अब इसकी मेन जो इसकी इंग्रेडिएंट है वो है जनाब बटर मिल्क। बटर मिल्क मैंने होममेड बनाया है। हाफ़ कप दूध में मैंने एक लेमन निचोड़ा है और ये बटर मिल्क हमारा रेडी हो गया है। अगर आपके पास रखा है तो आप बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ घर पर भी बहुत अच्छे से ये बन जाता है। बस हाफ़ कप दूध में एक लेमन निचोड़ के उसको मिक्स करें और आप इसमें ऐड कर दें। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे, मैरिनेट कर देंगे। 1 घंटे के लिए कम से कम इसको रखना ज़रूरी है, 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया और हमारा जो ये चिकन है बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। अब मैंने ले लिया है जनाब मैदा। मैदा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून भरकर और अब इसमें जाएगा 2 बड़े वाले चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। 2 बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। ये मैं कोटिंग तैयार कर रही हूँ अपने चिकन की। हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च वो ऐड कर देनी है। इसके साथ इसमें जा रही है पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा बस हमने इसको फ्लेवर देना है अपने फ्लावर को, क्योंकि जो हम कोटिंग करेंगे ताकि उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आए और बहुत ही मज़े का लगता है। ऑरिगेनो लीव्स भी इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। बस अब इसको करेंगे ड्राई मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे जो तमाम स्पाइसेस हैं हमारे इसमें जो ड्राई हमारा मिक्सचर है उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाए। तो चिकन हमारा जनाब 1 डेढ़ घंटा हो गया है। अब मैं इसको करूँगी कोट, जो हमने मिक्सचर बना के रखा था कोटिंग का। इस तरीके से आपने बस एक एक स्ट्रिप्स को उठाते जाना है और इसको हल्का हल्का कोट करते जाना है और साइड पर रखते जाना है। बहुत ही झटपट बन जाती है, देखिए आपने, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से इसमें इंग्रेडिएंट्स चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। इस तरीके से इसको आप कोट करते जाएं और साइड पर रखते जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि आपने इसको कोट करके फ़ौरन ही फ्राई करना है, इसको रखना नहीं है फ्रिज में, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सॉगी सॉगी से चिकन अपना वाटर रिलीज़ करेगा तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। बस अब मैं इसको फटाफट से फ्राई करूँगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको कोट किया है साथ ही मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम में नीचे, बहुत ज़्यादा लो हीट पर इसको फ्राई नहीं करना। जैसे ही हमारा तेल गरम हुआ तो इसमें मैं अब अपने जो हमारे चिकन के स्ट्रिप्स हैं वो इसमें डालती जाऊंगी। हमारी ये जो मज़ेदार सा चिकन है ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये 1.5 घंटे से मैरिनेट भी हुआ हुआ है और जो चिकन के स्ट्रिप्स हैं हमारे बहुत ही पतले पतले से हैं, तो इनको बहुत जल्दी ये जो है टेंडर हो जाएगा और बहुत ही जूसी बनेगा। ये जो चिकन बनते हैं हमारे
क्रिस्पी चिकन जो हमारे ये फिंगर्स हैं, ये बहुत ही जूसी बनते हैं अंदर से और बाहर से बहुत खस्ता होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं चाय के साथ, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर बहुत ही मज़े के। अच्छा, इसको 3 से 4 मिनट मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया ताकि जो हमारा कोट किया हुआ मिक्सचर है वो उतरे नहीं इसके ऊपर से। अगर इसको ठंडे तेल में डाल देंगे और फ़ौरन से हिला देंगे तो मिक्सचर उतर जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी ये नहीं बनेंगे। इनको थोड़ी देर सब्र के साथ बनाएँ। ये देखिए अब इस पे कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर हमने इसके ऊपर लाना है और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। बहुत ज़्यादा हाई हीट पे भी नहीं पकाया और बहुत ज़्यादा लो हीट पर भी नहीं पकाया। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर गोल्डन कलर आ गया और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमारा चिकन फिंगर जो है, क्रिस्पी चिकन फिंगर बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है और इसका कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से आप इसको, बहुत ही खस्ता है, यकीन करें इतना ये ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल क्रिस्पी सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर, ऑरिगेनो और जो हमारे चिली फ्लेक्स थे उनका बहुत ही अच्छा सा ऊपर कलर आ रहा है और इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया उसने। इस तरीके से मैं सारे के सारे जो मेरे चिकन फिंगर्स हैं मैं इसको फ्राई कर लूँगी अब दूसरे बैच में। जितने भी थे मैंने सारे अब इस टाइम पे ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ईज़ी लगता है तो आप सारा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई कर लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए जी, यहाँ हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। हमारे बहुत ही मज़ेदार बेस्ट क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बनकर रेडी हो गई हैं। इसके साथ मैंने मायो गार्लिक सॉस तैयार किया है, जिसकी रेसिपी मैं पिछली कल की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये आप इसको ज़रूर बनाएं। ये डिप बहुत ही टेस्टी लगता है इस फिंगर्स के साथ। हमारे जो क्रिस्पी फिंगर्स हैं ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और अंदर से इतने जूसी हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।